समय समय सुंदर सबे, समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप न कोई, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती जितै, तित तेती रुचि होई। मन की रुचि जेती जितै, तित तेती रुचि होई। समय समय सुंदर सबे। सुंदरता जो है समय सापेक्ष भी है, समय समय पर भी है। संभव है कि आज जो चीज हमें अच्छी न लगती हो, अब देखो बचपन में कोई भी बच्चा जो है सब्जी उब्जी नहीं खाना चाहता है ना, बाद में धीरे धीरे सब्जी के प्रति रुचि जगती है ना। अब बचपन में जो फिल्में अच्छी नहीं लगती होंगी, बाद में वो अच्छी लगने लगती हैं। जो गाने बचपन में अच्छे नहीं लगते वो फिर अच्छी लगने लगती है। बचपन में ईश्वर या धर्म के बारे में बात करो तो बच्चा जो है अरे क्या है, लेकिन बाद में धीरे धीरे रुचि पैदा होने लगती है ना। अब खेती किसानी है, सब्जी उगाना, धान वगैरह, बचपन से बहुतों की रुचि नहीं होती, धीरे धीरे उसमें रुचि जगती है तो आदमी काम करने लगता है, हर तरह के काम, घर के काम बचपन में कोई करना चाहता है, केवल खेलना चाहता है। बाद में जिम्मेदारी आती है तो वही अच्छा लगता है और खेल कूद जो है बेकार लगता है। बच्चों को लोग कहते हैं कि अरे बेवजह समय बर्बाद करता है ना। पढ़ाई करना बहुत कम लोगों को अच्छा लगता है, बड़ा कठिन काम है। लेकिन जब पढ़ने में मन लग जाए, धीरे धीरे लगे कि नहीं यह काम भी करना है, और धीरे धीरे मन लग जाता है तो वही अच्छा लगने लगता है। बहुत सारी बातें हैं, दुनिया के बहुत सारे अनुभव हैं जिनको जैसे समाहित कर दिया है बिहारी ने। समय समय सुंदर सबे, समय पर सब कुछ सुंदर लगता है। वो कहावत है ना एक कि घूरे के भी दिन फिरते हैं। घूरा माने गनौरा, द्वार पर रखा रहता है, गोबर वगैरह, घर का कचरा कुचड़ा सब रखा हुआ है ना, गनौरा कहते हैं, नाम ही अजीब है, घूरा, गंदगी सारी, लेकिन उसके भी दिन फिरते हैं। आषाढ़ में जब खेती का काम शुरू होता है या कार्तिक में जब खरीफ की फसल शुरू होती है तो खेतों में उसे उठा उठा के डाला जाता है, माथा पर चढ़ा के लोग ले जाते हैं, है ना। इसीलिए कहा कि कभी घूरे के भी दिन फिरते हैं, समय समय सुंदर सबे। समय पर बहुत कुछ जो है सुंदर होता चलता है, जो अच्छा नहीं लग रहा है वह भी अच्छा लगने लगता है। समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप न कोई। कौन रूपवान है, कौन कुरूप है, ये सब केवल मन की बातें हैं। यानी मन ही जो है सबसे बड़ा है, उसी के हिसाब से कोई सुंदर और असुंदर होता है, कोई रूपहीन और कोई रूपवान होता है, रूपवती होती है। मन की रुचि जेती जितै, तित तेती रुचि होई। मन की रुचि जेती जितै, मन की जिसकी जितनी रुचि है, जेती जितै है ना, जेती जितनी, जितै जहां जहां रुचि चलती है, आगे बढ़ती है, तित तेती रुचि होई, उसकी उतनी ही रुचि होती चलती है ना। जिसकी जिसमें जितनी रुचि है उतनी रुचि होती है। यह समय की बात है, यह वक्त पर निर्भर है। बहुत संभव है धीरे धीरे मन में जब प्रारंभ में सांसारिक सुखों के प्रति बड़ा तीव्र आकर्षण, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनके प्रति विराग। बिहारी ही खुद उदाहरण है। रसखान के बारे में सुना, बहुत बड़े क्या कहते हैं जागीरदार थे, लेकिन बाद में सांसारिक सुखों से विरक्ति हो गई और कृष्ण के दीवाने हो गए। यह भी होता है। विद्यापति प्रारंभ में राजा के यहाँ रहते थे, बाद में धीरे धीरे विरक्त हो गए और गंगा की, शिव की स्तुति में एक से एक पद लिखे। सुना है ना, कखन हरब दुख मोर है भोलानाथ, विद्यापति का अंतिम समय का लिखा हुआ है। अगर उसे अच्छे ढंग से गाते हुए किसी को सुन लो तो मन जो है भीग जाता है। कखन हरब दुख मोर है भोलानाथ। तो ये समय समय की बात है। प्रारंभ में खूब खेलते कूदते हैं, बाद में और पढ़ाई को दरगुजर कर जाते हैं, बाद में अफसोस होता है काश पढ़ा होता। और ऐसे में ही व्यक्ति गलत राहों पर भी चला जाता है, और फिर जो जाता है सो लौटता नहीं है। इसीलिए बिहारी ने कहा कि सब कुछ समय पर निर्भर है।
मन जो है बहुत बड़ा है और उसकी रुचियां बदलती रहती हैं। अब ये देखो, अर्थ और उसकी व्याख्या तो समझ गए होंगे। अब इसमें अलंकार कौन सा है, देखो, समय समय सुंदर सबय। अब स की जो आवृत्ति है देख रहे हो ना, समय समय सुंदर सबय, लगातार 4 बार स आता है। ये स्वरूपतः आवृत्ति है, इसको कहते हैं वृत्त्यनुप्रास, है ना। इसको क्या कहते हैं पहले भी बताया है, यह है वृत्त्यनुप्रास, जो स्वरूपतः आवृत्ति होती है किसी भी व्यंजन की। बार बार, कई बार हो सकता है, 1 2 बार 3 बार 4, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लगातार आवृत्ति हो सकती है ना। तो ये जो है वृत्त्यनुप्रास है। और देखो, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती जितय तित तेती रुचि होई। अब देखो, रूप कुरूप, रूप कुरूप, रूप और रूप, कुरूप में भी रूप है, और जेती जितय, जत जत इनमें भी 2 बार आता है, तित तेती इसमें भी त आता है। तो 3 जगह रूप कुरूप, जेती जितय, तित तेती। तुम देख रहे हो इसमें स्वरूपता भी आवृत्ति है, ये वही व्यंजन आ रहा है। रूप कुरूप में र प, जेती जितय में जत जत, तित तेती त आ रहा है ना। और केवल स्वरूपतः नहीं बल्कि क्रमतः भी, क्रम भी वही है। रूप में, रूप कुरूप में र के बाद प, फिर र के बाद प, जेती जितय में ज के बाद त, ज के बाद त, तित तेती में त के बाद त के बाद त। तो स्वरूपतः क्रमतः दोनों तरह से आवृत्तियां हैं। तो इन तीनों स्थलों पर कौन सा अलंकार है? छे का अनुप्रास, कल बताया था। छे का अनुप्रास में स्वरूपतः और क्रमतः दोनों तरह से आवृत्ति रहती है। छे का अनुप्रास के बारे में बताया था कि यह व्यंजनों की स्वरूपतः क्रमतः आवृत्ति है। और छे का अनुप्रास इसलिए कहा जाता है, छे का मतलब है वेदग्ध और चतुर रसिक व्यक्ति, जिन्हें व्यंजनों या वर्णों की इस तरह की आवृत्ति प्रिय होती है, उन्हें ऐसा अलंकार अच्छा लगता है, इसलिए इसे छे का अनुप्रास कहा गया। याद रखना, वृत्त्यनुप्रास में आमतौर पर स्वरूपतः आवृत्ति होती है और एक एक आवृत्ति ही देख लो, एक एक आवृत्ति है, 2 बार। जैसे अब वृत्त्यनुप्रास में तुमने देखा समय समय सुंदर सबय 4 बार है ना, आया ना। इसमें एक ही बार है, रप, एक आवृत्ति, मतलब 2 बार आए तो एक ही आवृत्ति हुई ना, बार बार बारंबारता तो एक ही हुई। इसमें 1 बार ही आवृत्ति होती है, इसमें 2 या 3 बार नहीं होती। और स्वरूपतः क्रमतः दोनों होती है, और उसमें स्वरूपतः ही केवल होती है। हाँ, वृत्त्यनुप्रास का एक भेद है जिसमें स्वरूपतः क्रमतः दोनों बार आवृत्तियां हैं, दोनों तरह की आवृत्तियां हैं, लेकिन उसमें 1 से अधिक बार होती है। यही जब तुम्हारा रूप कुरूप है ना, रप ऐसे आ जाए, अगर तीसरी दफा भी आ जाए तो वह छे का अनुप्रास नहीं होगा, वह हो जाएगा वृत्त्यनुप्रास। ये एक सूक्ष्म अंतर है। खैर, वैसा अगर आएगा तो मैं बताऊंगा। इसमें छे का अनुप्रास है और वृत्त्यनुप्रास भी प्रारंभ में है, समय समय सुंदर सबय।